फिर से एक बार केमिस्ट्री के अंदर हम डिफेक्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट समझे हैं। उसमें से स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कवर कर लिया है, जो इसके आगे वाले वीडियो में था। अब आ रहा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये कौन है नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी? तो आप उसमें से पहले इसको समझना चाहोगे तो किसी को भी समझ सकते हो, सब कुछ इजी है समझने के लिए। चलो नॉन स्टोकियोमेट्रिक सबसे पहले ले लेते हैं, बाद में हम इम्प्यूरिटी देखेंगे। स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री का मतलब ये हो जाता है, आपका एवरी जो क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल, वो ऑलवेज न्यूट्रल होना चाहिए दोनों में। दूसरी चीज, जितने रिक्वायर्ड Na+ है पॉजिटिव आयन है, उतने Na+ होने चाहिए, और जितने रिक्वायर्ड Cl- नेगेटिव आयन्स है उतने नेगेटिव आयन होने चाहिए। तो दैट इज स्टोकियोमेट्री। बट अगर ऑक्सीजन या तो नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आयन्स या तो पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयन्स की जो क्वांटिटी है उसमें अगर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो न्यूट्रल तो है ही, लेकिन अगर उसके प्रोपोर्शन में अगर प्रॉब्लम आ जाता है, प्लस या माइनस हो जाता है, तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस and second is metal deficiency। चलो मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी दोनों डिफेक्ट को हमें समझना है। तो मेटल एक्सेस, उसके लिए 2 टाइप अलग अलग होते हैं, जिसमें एक है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज, एंड सेकंड इज ड्यू टू पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ इन इंटरस्टिशियल वॉइड। चलो है मेटल एक्सेस मतलब क्या? जितना मेटल होना चाहिए उससे थोड़ा बहुत मेटल ज्यादा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? मेटल एक्सेस। समझ लो, मेटल एक्सेस का मतलब ही यही होता है, मेटल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है कंपेयर के। मेटल कौन से चार्ज में होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेगेटिव आयन के कंपेयर में अगर आपका मेटल ज्यादा हो जाता है और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है तो इसको बोला जाता है मेटल एक्सेस। और मेटल डेफिशिएंसी की बात की जाएगी तो उसमें कंपेयर टू नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। मैं विथ एग्जांपल समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो दोस्तों हम समझ रहे हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी। आप लोग यहां पे देख सकते हो कि मैंने लिया है Na+ एंड Cl-।
चलो क्लियर है आप लोग। एक क्रिस्टल लिया है मैंने NaCl का, हम उसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैंने लिया है Na गैस, सोडियम वेपर, कहाँ पे लिया है, ये एटमॉस्फेयर में, और उसको हम गर्म कर रहे हैं। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na, क्या मिलेगा, क्या होता है पता है आपको, गर्म करने से ये वेपर में वाला जो Na है सोडियम, इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड NaCl। चलो डिपॉजिट हो गया, Na को उधर देख के अंदर से बीच में से Cl माइनस वो is goes to the surface of the crystal। ये जो है ना ट्रांसफर होता है यहां से सीधा जाके Cl माइनस, वो कहां पे आया, सरफेस पे। देखो उधर क्या होता है, so we can see here Cl minus diffuse to the surface of the crystal. Now for the reaction with Cl minus, Na loses an electron and convert into Na plus, and they become NaCl on the surface of the crystal. Left electron from the Na is diffused to the crystal and take place of Cl minus। वो Cl माइनस की जगह पे जाके रुक जाता है। आपका क्रिस्टल न्यूट्रल है तो यस है। दूसरी चीज, आपका क्रिस्टल में मेटल जितने भी थे, इसमें मेटल मतलब सोडियम जितने भी थे उतने हैं कि ज्यादा है कि कम है, सोचो। तो Na का कुछ भी नहीं हुआ, Cl का भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन Na अलग से ऊपर से आया है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि Na यहां पे एक एक्स्ट्रा आया, सो वी कैन से इट इज अ मेटल एक्सेस। दिस स्पेस where electron is situated, it is called F center। आप लोग देख लेना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फॉर बेंजिंटर। यस, कलर्ड वॉइड, कलर्ड सेंटर को लैटिन वाले कुछ इसको बोलते हैं फॉर बेंजिंटर, तो उसीलिए उन्होंने बोल दिया एफ सेंटर। अगर इंग्लिश होते तो सी सेंटर बोलते, कलर्ड सेंटर करके। तो समझ में आया, तो इट इज कॉल्ड ई सेंटर। ड्यू टू दैट इन दिस कंडीशन योर NaCl convert into yellow color, so we can see our NaCl become yellow। Are you ready? Second option, if we took KCl instead of NaCl and K instead of Na paper, then what happen, सेम कंडीशन में Na की जगह K आएगा, Cl जाएगा, F सेंटर उसमें भी बनेगा और इसका कलर हो जाएगा वायोलेट। अगर हम ले रहे हैं LiCl इंस्टेड ऑफ Na, देन वी गॉट पिंक कलर। तो अपना ये जो क्रिस्टल्स है वो MCQ में भी आता है कि ड्यू टू दैट दे हैव अ कलर ड्यू टू दैट एफ सेंटर, और एफ सेंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलो ये क्लियर हो गया दोस्तों। थियरी को आप लोग अच्छे से समझना, बुक में से लिखना भी बुक में से है। दिस इज मैटर फॉर ओनली अंडरस्टैंड, और ये चीज कंपलसरी याद रखनी है। एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्पेशियल, मैंने यहां पे देख लो इधर आपको,
Zn plus 2 O minus 2 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 Zn plus 2 O minus 2। चलो, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन O-2 है वो अपने प्लेस से निकल के O-2 कन्वर्टिंग टू 1/2 O2 plus 2 electron. So this situation you got 1/2 O2 plus 2 electron. What happened? Your Zn is placed toward the interstitial space क्योंकि it is a Frankel defect और उसकी वजह से Zn बाहर नहीं जाता। O-2 था वो अपना प्लेस छोड़ के O2 बन गया और इसीलिए हमें मिलता तो Zn ही है, लेकिन मैंने जितने भी Zn लिए हैं उसके अकॉर्डिंग Zn लिख रहा हूँ 1 और जितने भी ऑक्सीजन -2 लिए थे उसके अकॉर्डिंग मैं 1 लिख रहा हूँ, इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है Zn1O1। बट हियर हमको अगर देखना है Zn सर उतने ही है, ऑक्सीजन एक कम हो गया, लेकिन मैं ऑक्सीजन 1 लिख रहा हूं, तो आप Zn के बारे में क्या लिखोगे? 1 लिख सकते हो? नहीं सर, यहाँ पे 1 1 है, तो Zn बढ़ा कि कम हुआ? कंपेयर टू O इट इज इंक्रीज, सो वी कैन से Zn 1 plus x। समझ में आया? Zn 1 plus xO આપણને મળે છે। क्लियर है ये? तो ये दिस इज कॉल्ड, और ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल है और ये हो जाएगा येलो कलर, क्योंकि इसकी वजह से इसमें मेटल एक्सेस हो गया हमें दिख रहा है। अब मेटल डेफिशिएंसी आ रही है। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग हम पिकनिक पे जाएंगे, क्या सुना? पिकनिक पे जाएंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे ये पिकनिक के अंदर Fe+2 और O-2 ऐसे सब लोग को बस में अरेंज कर दिया है। चलो, अब हम जब बस से जा रहे थे तब ये बस जंगल से पास हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बस को जंगल में थोड़ा सा छोड़ दिया। हमें दिख रहा है 1 2 3 4 इतने लोग बस में बैठे हैं। अब जंगल में उतरने के बाद थोड़ा सा घूम लिया सबने, फिर वापस जब बैठने आए तो ये 3 लोग नहीं थे। कौन 3 लोग? वो आप लोग ध्यान में रखो कौन से हैं। चलो, ये कौन चले गए यहाँ से? चले नहीं गए, रह गए उधर। जब सब लोग बस में बैठे तो देखा कि भाई अब बस स्टार्ट करने वाला है ड्राइवर यहाँ से, तो तुरंत ही अंदर से बच्चों ने पुकारा कि सर ये 3 जो है सीट्स खाली हैं। अब देखा कि ये 3 सीट्स पे कौन कौन बैठा था, तो तीनों सीट्स में अगर काउंटिंग किया तो तीनों पे कौन था? Fe+2। कितने Fe+2 थे? 3, वो मिस हो गए उधर से पूरे क्रिस्टल में से। अब इसमें ऐसा सिचुएशन है बस में कि सेल लगाते हैं तो तभी लगता है जब ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल न्यूट्रल। अब Fe+2 गायब है तो क्या ये न्यूट्रल बनेगा? नहीं। अब न्यूट्रल तो बनाना ही पड़ेगा, तो सब लोग वापस बस से नीचे उतर के उन्होंने देखा कि वो कहा जंगल में थोड़ा आगे जाके सब जगह पे देखा, लेकिन ये लोग नहीं मिले। लेकिन उनको मिले कौन? Fe+3 वाले। ओह, सेम दिख रहा है, यस, सिर पे थोड़ा सा चार्ज ही प्लस माइनस है।
उसमें +2 है, उसमें +3 है, तो क्या ये चलेगा उनके लिए, उनके अगेंस्ट में? चलेगा, किसको पता चलेगा? उसके अकॉर्डिंग ये लोगों ने सोचा कि अभी ये लोग तो नहीं मिल रहे, तो ऐसे मुझे 3 लोग मिले हैं, लेकिन लोचा है, ये 3 को जैसे बस के आगे लाए बिठाने के लिए, तो तीनों को बिठा दिया, लेकिन चार्ज +3 बढ़ गए। अब क्या किया जाए? तो किसी एक को नीचे उतार दिया जाए, तो उसमें से 2 को ही बिठाया, +3 एंड +3, तो टोटल जो गया था वो चार्ज था +6, और ये 2 से मिल गया +6, तो अब आपका जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल हो गया। यस और नो? नॉन स्टोक्योमेट्री के अंदर वो न्यूट्रल तो दोनों होते हैं, स्टोक्योमेट्री में, लेकिन लोचा क्या हो गया? एक सीट खाली लेके घर जाना पड़ रहा है। तब जाके पता चला कि यहाँ पे कुछ न कुछ डिफेक्ट हो गई। क्या डिफेक्ट हुई? मेटल जितना लेके गए थे, मेटल मीन्स Fe, उतना वापस नहीं लेके आ रहे, उसमें से कम लेके आ रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर कौन सी डिफेक्ट मिली आपको? मेटल डेफिशिएंसी। और कभी कभी इसका अगर कोई पूछे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हम लेके गए थे FeO को, लेकिन लेके आए Fe.93O, क्योंकि एक Fe कम हो गया, ये मिलता है Fe.93 to 0.98। सर ये क्या लिखा 0.93? FeO को हम ऐसे लिखते हैं FeO 1, तो ये 1 से भी कम है, क्योंकि वो 1 ही है, तो ये 1 से भी कम है, तो इतना कम है 0.0037, ये 02, समझ में आया? तो इतना कम है। तो ऐसी डिफेक्ट में हमें ऐसे फॉर्मूलास अगर दिखते हैं तो समझ लो इट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके दोस्तों, और एक लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। NaCl सॉलिड है, एकदम बढ़िया होता है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब हमने इसको हीट किया, क्या किया? तो बीकर में उसको रखा, तो ये बन गया Na+, Cl-, लिक्विड, मतलब मॉल्टन NaCl बन गया है। क्या कर रहे हैं? ये मस्त अरेंजमेंट था, सिस्टमेटिक था, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, लेकिन अब ये मॉल्टन करने के बाद उसमें हम ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, और वो ऐड कर रहे हैं SrCl2। क्या ऐड कर रहे हैं? SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अगर ये आपने SrCl2 ऐड कर लिया और फिर इसको कूल करने जाते हो, तो वापस उसका अरेंजमेंट क्रिस्टल की तरह ही होगा, है ना? अगर वो क्रिस्टल होता है तो Na+Cl-, अभी ड्रॉ मत करना, अंदर लिखना मत कुछ भी, हाँ, एक Na+ आएगा तो दूसरा Cl- आएगा। चलो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे Sr+2 also wants to arrange in the crystal, सो वो क्या करता है? Na+ की पोजीशन पे जाके बैठ जाता है। लेकिन लोचा क्या हो गया कि ये क्रिस्टल नॉन स्टोक्योमेट्री, मतलब न्यूट्रल नहीं बना। अगर न्यूट्रल नहीं बना तो क्या होगा? ये दूसरा Na को भी रिमूव करेगा बगल में से, एक Sr+2 ऐड होता है तो सामने एक Na+ कम आ जाता है। तो डिफेक्ट जितने Sr+2 होते हैं, एमसीक्यू बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने Sr+2 होते हैं उतने ही Na+ वाले डिफेक्ट मिलेंगे। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू impurity, adding small proportion of impurity strontium chloride. This effect is occur. Similarly, in AgCl solution, we add CdCl2. तो Cd+2
is impurity is added in AgCl crystal, and instead of 1 Cd plus 2, it's removed to Ag plus, but it contains the one position of Ag plus, and so void or vacancy is situated only 1 due to 1 Cd plus or 1 Sr plus 2. तो जितने Sr plus 2 होते हैं उतने void मिलते हैं। ये चीज इसमें से आपको समझनी है। ये टॉपिक थियरी में 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एमसीक्यू एज वेल एज थियरी। रिटर्न में प्रिपरेशन अच्छे से करना। थैंक यू।